पाकिस्तान ये कहाँ से आया? कैसे पाकिस्तान का दखल यहाँ पर हो रहा है? इस पूरी जंग में पाकिस्तान को तो अपने घर के अंदर जो है संभालना मुश्किल हो रहा था। अचानक शांति का मसीहा कैसे बन गया पाकिस्तान? देखिए, ऐसा है कि ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था उसके बाद से, बल्कि मैंने कुछ वीडियो पे इस पे किए थे, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा। और हुआ ये था कि जैसे आज हम जानते हैं दुनिया जो है वहाँ पे 3 बड़ी ताकतें हैं। पाकिस्तान एक इकलौता कंट्री है जिसके रिश्ते तीनों बड़ी ताकतों के साथ नॉर्मल है और अच्छे हैं। चीन के साथ अच्छे हैं बहुत, वो तो है ही है। अमेरिका के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। आप देखिएगा कि अमेरिका की जो यूएस कांग्रेस रिपोर्ट आई थी लास्ट ईयर नवंबर की, उसमें साफ लिखा था जो 4 दिन की जंग हुई है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, उसमें पाकिस्तान की फौज ने अच्छा काम किया है। देखा मैंने रिपोर्ट। और साथ में फिर वो बताते रहे, प्रेसिडेंट ट्रंप भी खुश रहे कि मैंने सीज फायर कराया था, और उसको क्रेडिट भी दे रहे थे वो, तो वो भी बड़े खुश है। उन्होंने भी एक रोल दे दिया था इनको वेस्ट एशिया के अंदर जहां भी जंग चल रही है। अच्छा, रशिया भी उनके साथ क्लोज रिलेशन करना चाहता है। कहने का मतलब ये है कि तीनों बड़ी ताकतें, उनके साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। और फिर जैसे हम जानते हैं पिछले साल उन्होंने एक संधि करी थी सऊदी अरेबिया के साथ, विच इज़ द स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप अग्रीमेंट दैट दे हैड डन विद द सऊदीज। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये इन्होंने शुरू से तालमेल रखा। 28 फरवरी को जब जंग शुरू हुई है तो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर, प्राइम मिनिस्टर उनका और विदेश मंत्री, वो तालमेल रख रहे थे ईरान के साथ भी और सऊदीज के साथ तो है ही, बाकी और ताकतों के साथ भी। ये जो 4 ताकतें इकट्ठी हो गई जो कि उसमें शामिल हैं, आपके इजिप्ट अरब लीग का वो इकट्ठा कर सकते हैं, फिर ओमान है वो जीसीसी कंट्रीज़ के हैं, फिर टर्की है उनकी अपनी एम्बिशन है पर वो खिलाफ हैं इजराइल के, और फिर पाकिस्तान है। ये चारों हो गए। फिर आप देखिएगा कि संडे को खबर आई 22 मार्च को कि आसिफ मुनीर की बात टेलीफोन पे ट्रंप से हो गई। उसके बाद 2 दिन के बाद 24 को मोदी जी की हुई है। उसके बाद मोदी जी की हुई है। नहीं, वो अलग है। पहले ये कहानी खत्म कर लें। तो ये कहानी क्या है, उन्होंने रीट्वीट किया उसको। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, 2 दिन के बाद जो उनके प्रधानमंत्री हैं उन्होंने लिख दिया कि अगर तैयार हैं ईरान और अमेरिका तो हम अपनी जो है पाकिस्तान कैन बी द होस्ट कंट्री, यहाँ बातचीत हो सकती है। और 1 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने उसको रीट्वीट कर दिया। तो ये चीजें शुरू हुई हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ऑपरेशन सिंदूर में हमारा जो रहा, जो नहीं करना चाहिए था, और मैं उस शुरू से कह रहा था, इसलिए नहीं करना चाहिए था कि मुझे कोई परेशानी है, इनकी प्रोफाइल बड़ी है, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। मुझे परेशानी है कि हमको दोनों मुल्कों को साथ रहना है, पर वो एक अलग कहानी है। पर ये सारी बात वहाँ से शुरू हुई है। अच्छा, फिर एक तो इनकी तीनों बड़ी ताकतों के साथ रिश्ता अच्छा है, साथ में क्या है, सिक्योरिटी की बात है कि अगर ईरान की टीम आती है नेगोशिएशन के लिए तो वो कहीं जिनीवा तो जा नहीं सकती, ये लैंड बॉर्डर है, यहाँ से गए अपना पहुंच गए पाकिस्तान और ईरान का एक वो भी मिलता है कनेक्शन, उनका बॉर्डर भी मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बेस्ट जगह थी दोनों लिहाज से। अगर आप देखिए, पाकिस्तान को बहुत अहमियत दे रहा है। मैं आपसे सिंदूर पे भी सवाल पूछूंगी क्योंकि जब ये कनेक्शन बैठ रहा है तो ये भी बहुत समझना जरूरी है। मैं ये समझती हूँ, दर्शक जानते हैं, पाकिस्तान को ये रोल दिलाने में अमेरिका के साथ उनकी जो कुर्बत है, जो नजदीकी है, वो तो शामिल है ही यूएस की, लेकिन सऊदी अरब ने कहा कि भाई हमारे भाई पाकिस्तान को बुला लीजिए। ये सही बात है? देखिए, सऊदी अरब जो है वो इस समय है दूसरी तरफ, वो है अमेरिका के साथ। पर सऊदी अरब का जो रिश्ता है, अभी तो इनका अग्रीमेंट हुआ है पर ये तो बहुत पुराना है, सऊदीज का और पाकिस्तानियों का, कोई नया तो है नहीं। अच्छा, अभी साथ में क्या है कि क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ी, और देखिए तालमेल रखने में पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं। जैसे हमने देखा कि जब उनको मौका मिला, जब सीज फायर की बात आई तो उन्होंने फौरन क्रेडिट दे दिया प्रेसिडेंट ट्रंप को कि हाँ आपने सीज फायर कराया है। तो वो तालमेल भी अपना अच्छा रख लेते हैं सब लोगों के साथ। तो और फिर न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, मुस्लिम कंट्री है, मिलिट्री पावर में भी से। तो आप कह रहे हैं मोदी जी गुलाम बन गए। मोदी जी झुकेंगे तो आप कहेंगे गुलाम बन गए, अगर नहीं झुक रहे हैं तो आप कह रहे हैं रिश्ते बनाने। ना, आप इस बात को थोड़ा समझिएगा, पर उसका वो वक्त निकल चुका है। हमारे जो है रिश्ते जो है अमेरिका के साथ जो है
वो डोनाल्ड ट्रंप पर्सनली खुश नहीं है। अब दुनिया जो है वो मल्टीपोलर हो गई है और उसमें 3 बड़ी ताकतें आ गई हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि अब वो रूल खत्म हो रहे हैं, अब नए रूल बनने हैं। जब एक वर्ल्ड ऑर्डर खत्म होता है और दूसरा शुरू होता है तो मिलिट्री ताकत की अहमियत होती है, क्योंकि रूल टूट रहे हैं। इसका मतलब है और खुली छूट मिल रही है सब मुल्कों को, तो उनकी जो अंदर की रंजिश है, प्रॉब्लम्स है, मिलिट्री पावर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर अमेरिका ने ये तय किया है कि पाकिस्तान ने अच्छा काम किया है, बेहतर किया है इंडिया से। हमारा अपना नैरेटिव है, पर अमेरिका ने ये तय करा है, और अमेरिका जो है 3 में से एक बड़ी ताकत भी है। जानना चाहती हूँ कि अभी जो संधि की बात हो रही है, जिसमें पाकिस्तान तथाकथित रूप से हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, इंसाफ का, शांति का वो मसीहा, पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट किया जाए। हमने पूरा जत्था भेजा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का, पूरी दुनिया में लोगों को भेजा और ये कन्विंस करने की कोशिश की कि पाकिस्तान एक ख़राब मुल्क है। वो सब तो हमारे सामने काम नहीं आ रहा है। मुझे ये बताइए फिलहाल कि जब ये संधि तैयार ही नहीं हो रहा है ईरान, तो फिर क्या बातचीत हो रही है? देखिए, ऐसा होता है कि आपको ये भी पता चला होगा, जो रिपोर्ट आई है, बड़ी शानदार बात आप बता रहे हैं, तो क्या ये कुछ ऐसा ही है जैसा हमने सिंदूर के वक्त सुना था? मुझे ऐसा लगता है कि ये कहानी मैं सुन चुकी हूँ। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आप ये कहानी सुन चुकी हैं। और मैं इसका एक नतीजा और बता दूं आपको। जो आपने कहानी सुनी है वो ये थी कि जो चाइना है, सिंदूर के टाइम पे बिना लड़ाई लड़े हुए खुद अपनी कैपेबिलिटीज के बुत्ते पर उसने अपनी मिलिट्री डोमिनेंस बना ली थी साउथ एशिया में। लड़ाई लड़ा था पाकिस्तान। सिमिलरली अब वेस्ट एशिया में बिना लड़ाई लड़े हुए लड़ाई लड़ रहा है ईरान, पर डोमिनेंस जो है मिलिट्री की वो चाइना की बनेगी। और उसके साथ कौन मिला हुआ है? 2 बड़ी शक्तियां, चीन है और रशिया है। और इंडिया उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता था, पर हम करना नहीं चाहते। मैं इंडिया पे आ जाती हूँ। अब ये देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो साफगोई से बात कर पाएंगे इस बारे में। क्या आप बताइए कि हम वाकई हम नहीं देख पाए, हम बेवकूफ़ बने? अगर सीधे सीधे बोल देती हूँ मैं कि इजराइल चले गए मोदी जी, और इजराइल जाने ठीक जंग से पहले, यानी वो लौटे हैं और कुछ घंटे बाद ही अटैक हो गया। क्या देख नहीं पाए मोदी जी? क्योंकि खबरें तो यहाँ तक छप रही हैं कि बाकायदा जो यूएस के एम्बेसडर हैं उन्होंने बोला मोदी जी को कि भाई जाइए इजराइल। देखिए, यहाँ पर कोई बेवकूफ़ नहीं है, और मोदी जी को या बेवकूफ़ बोलना तो बिल्कुल गलत होगा। अब कुछ और बातें रही होंगी, कुछ इमोशनल एफिनिटी है, कुछ आइडियोलॉजिकल कनेक्शंस हैं, ऐसी बातें रही होंगी, पर ये मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ। मासूम नहीं है मोदी जी। अरे देखिए, जो प्रधानमंत्री रहे हैं 12 साल, तो कुछ तो काबिलियत है। तो अगर काबिलियत वो नहीं होती तो फिर कैसे होते प्रधानमंत्री? पर यह है कि कुछ मजबूरियां रही होंगी। अब हमें क्या मालूम क्या है, इसका तो मैं नहीं जानता हूं, पर यह बात बिल्कुल मुझे तय तो है। लग रहा है कि आप जानते हैं कुछ जो बता नहीं कुछ रहे हैं। ये बात बिल्कुल तय है कि आंख खोल के काम किया गया है, और आंख खोल के हमने ये तय करा है कि हमें अमेरिका के साथ जुड़ के रहना है। और हमको भी समझ में आ रहा है, ऐसी बात नहीं है यहाँ समझ में नहीं आ रहा लोगों को, हमें भी समझ में आ रहा है कि वो एक ऐसी ताकत है जो ज़्यादा दिन तक मल्टीपोलर वर्ल्ड में रहेगी। पर मुझे एक बात बताइए कि जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ, अमेरिका के साथ अपने हमारे इतने करीबी संबंध हैं कि वो कहते हैं कि उठ जाओ तो हम उठ जाते हैं, वो कहते हैं बैठ जाओ तो हम बैठ जाते हैं, तेल खरीद लो खरीद लेते हैं, नहीं खरीदोगे नहीं खरीदते हैं, उसके बाद भी मोदी जी को क्यों इस संधि के लिए इन्वाइट नहीं किया गया और पाकिस्तान को किया गया? नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो 3 ताकतें हैं इनका भी तो साथ में होना जरूरी है ना। दे शुड बी इन अग्रीमेंट विद द कंट्री जो होस्ट कर रहा है। टर्की से हमारे संबंध तो ठीक है, ईरान से हमारे संबंध ठीक है। टर्की ग्रेट पावर थोड़ा है, ग्रेट पावर जो है वो रशिया, चाइना और अमेरिका। तो रशिया से तो हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं। देखिए, रशिया को भी हमें लगता है, रशिया एक बहुत समझदार मुल्क है, समझदार लीडर है। तो ये कहना कि रशिया जो है हमारे से ठीक है रशिया, बट रशिया पाकिस्तान के साथ भी अपने रिश्ते बहुत अच्छे। बहुत हैरानी की बात है, मुझे याद है मैंने देखा कि जो व्लादिमीर पुतिन हैं उनका जो स्वागत और सम्मान हुआ, जिस आन बान शान के साथ उनके लिए हमने लाल कालीन बिछाए, रशिया टुडे लॉन्च किया गया, पूरे हमने जो है वो एक तरह से डिजिटल मार्केटिंग जिस तरह से की, पूरे एयरपोर्ट्स पर हमने मतलब जो हमने उनका स्वागत किया, उससे तो ये पता चल रहा था कि दुनिया में हमारे अलावा उनका कोई दोस्त नहीं। आप कह रहे हैं कि वो भी पाकिस्तान से ज्यादा नजदीक है? नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। जो बड़ी ताकत होती है, बड़ी ताकत में इसलिए बनती बड़ी ताकत क्योंकि उनको पता होता है कि
क्या होने वाला है। हाँ, मतलब दे अंडरस्टैंड द चेस बोर्ड व्हाट्स गोइंग ऑन। तो अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रहा। नहीं, अब 3 पावर हो गई। अब सुपर पावर कोई नाम की चीज नहीं है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है और 3 बड़ी ताकतें हैं, एक चीन है, अमेरिका है और रशिया है। हम ये समझने को तैयार नहीं है कि चीन जो है एक बड़ी ताकत हो गई है। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो आप उनके चमचे ही रह सकते हैं, जिसे कहते हैं वैसल स्टेट ऑफ अ कंट्री। उनकी किसी के साथ भी चमचा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि विश्व गुरु नहीं, अब विश्व देखिए, विश्व चेला, वो विश्व- दैट इज योर इंटरप्रिटेशन। व्हाट आई एम सेइंग इज ये दोस्ती बराबरी की नहीं है, क्योंकि वो करने के काबिल ही नहीं है अमेरिका किसी के साथ बराबरी की दोस्ती करना। मैं जो देख रहा हूं, जो सबसे बड़ी ताकत होगा यहाँ की वेस्ट एशिया की, वो ईरान है। अच्छा, हाँ, वो अगर सऊदी क्योंकि- अरब नहीं, सऊदी अरब नहीं ना, होगा, ना, ना, नहीं, क्योंकि नहीं। सऊदी अरब का भी तो ये कंपटीशन रहता है ना। अरे साहब देखिए, वो वक्त चला गया। वो वक्त ऐसे चला गया, जो सऊदी है, सऊदी के पास तेल है, सऊदी के पास गैस है। अगर सऊदी के पास दिमाग होता नहीं, सोचिए आप, तो सिक्योरिटी भी अपनी कर लेते। फौज तक नहीं है उनके पास 70 अपनी। नहीं, देखिए, पर वो अभी क्या करते हैं, अमेरिका जाते हैं, आज F-35 खरीद लिया, वो क्या करेगा उसका पता नहीं।